नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम धामी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। जवानों के लिए 5 बैरकों का निर्माण कराए जाने की घोषणा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान। पिछले 25 साल से डामरीकरण का इंतजार। विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान। हल्द्वानी में रेशम कीट पालन से किसान जुटा रहे अच्छी आजीविका। 200 से ज्यादा भूमिपुत्र व्यवसाय से जुड़े 5 चरणों में पूरी होती है प्रक्रिया। रुड़की के मंगलौर में सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और एक चाकू बरामद। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर दलाल सक्रिय। पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर रहे ठगी। विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करने की सलाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइंस देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों के परिजन को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किए जाने, अगले 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाने, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किए जाने और भवाली, नैनीताल, ढाल मल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धुमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टेहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरकों का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। आज राष्ट्रीय स्मृति दिवस में जिन्होंने व्यवस्था को बनाने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही उनके पारिवारिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अपने पारिवारिक जनों की आहुति दी है, देश के लिए अर्पित किया है। और ये दिवस हम सबको ये स्मरण कराता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के निर्माण के लिए जो देश प्रदेशवासियों ने स्वदेशी अपनाओं का संकल्प लिया है, उसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष की दीपावली खास है। साथ ही जो जीएसटी के स्लैब में कटौती की गई है, उससे व्यापारियों की दुकानदारी और ग्राहकों की खरीदारी दोनों ज्यादा हुई है। इससे दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाना कहा जा रहा है। निश्चित रूप से सभी वर्ग, महिला कारीगर, स्वयं सहायता समूह और जो भी कठिन परिश्रम से उत्पाद निर्मित करते हैं, उन सभी के उत्पादों की लोकल फॉर वोकल के मंत्र को मजबूत करते हुए भारी खरीदारी का फायदा हुआ है, जो बदलते भारत की तस्वीर भी है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है और भारत यदि इसी गति से आगे बढ़ा तो निश्चित ही कुछ साल बाद विश्व की 3री सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी, सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, हर प्रकार से आरोग्य का संचार हो। और इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य के 25 साल पूरा होना बहुत बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री धामी ने रजत जयंती के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाने के लिए राज्य स्थापना दिवस को मनाने की ओर से भी निर्देशित किया और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी रजत जयंती के अवसर को और भी उत्साहपूर्वक मनाने के लिए उनके द्वारा आमंत्रित किया गया। राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने यहां देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और करीब 1 घंटे तक धाम में रखे। राज्यपाल हेलीपैड पर पहुंचने पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कार से राज्यपाल मंदिर पहुंचे। राज्यपाल ने जिलाधिकारी से धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कामों की जानकारी ली। उन्होंने सिविक एम्यूनिटी सेंटर, सिविक कम्युनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा और हॉस्पिटल बिल्डिंग की प्रगति पर संतोष जाहिर किया और कार्यदायी संस्था को प्रगति की फोटो और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही नेत्र और बद्रीश झील की सफाई व्यवस्था, आस्था पथ पर लाइटिंग और मेंटेनेंस बनाए रखने के निर्देश दिए। अंत में हेलीपैड पर जिलाधिकारी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज प्रभु ने यहाँ आने का एक अवसर दिया है। आज यहाँ पूरी मानवता, पूरा विश्व, हर भारतीय, हर उत्तराखंडी के लिए आज प्रेयर की है, आज पूजा की है, अर्चना की है, अरदास की है। आज अलग ही एक दिव्यता और भव्यता का एक एहसास हुआ है, एक फीलिंग हुआ है। यहाँ पर मैंने इस क्षण एक चीज अनुभव की है कि केदारनाथ जी को उनका जो आशीर्वाद है हर एक श्रद्धालु के ऊपर में। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति से परेशान हैं। रौसाल लोहाघाट मोटरमार्ग से ग्राम डनगांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 25 साल से डामरीकरण का इंतजार कर रही है। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि 1 किलोमीटर सड़क 25 साल पहले लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आज तक इसका डामरीकरण नहीं हुआ। कई बार विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं जो है आज ये रौसाल लोहाघाट जो मुख्य सड़क है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इसके ठीक सामने एक रोड जो कटी हुई है, ये ग्राम डनगांव के लिए कटी हुई है। ग्राम पंचायत कायल का डनगांव तोक है और ये हमारा जो है पैतृक गांव है, यहाँ के लिए रोड कटी हुई है। 1 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के द्वारा आज से 25 साल पहले जो है ये काटी गई थी और उसके बाद जो 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो माननीय पूरन सिंह फरत्याल जी जब पहली बार विधायक बने थे तो उनके द्वारा काटी गई थी, जिसको काटे हुए भी 15 से 18 साल का समय बीत चुका है। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क काटी गई है उसको 25 साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इस रोड पर डामरीकरण नहीं हुआ है। हमने बार बार जो है इसके बारे में ज्ञापन भी दिए हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी हैं, विभाग के भी हैं, प्रशासनिक भी हैं। और हम जब बार बार इसके बारे में पूछते हैं तो सिर्फ विभाग का यही जवाब होता है कि हमने जो है शासन को भेजा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन चंपावत से देहरादून ज़्यादा दूर नहीं है शासन, वहाँ से यहाँ तक स्वीकृति मिलने में 25 साल का समय बीत गया है। तो हम जल्द से जल्द जो है इसको डामरीकरण के लिए आग्रह करते हैं विभाग से भी और प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निर्देशानुसार कालाढूंगी के नैनीताल तिराहे के पास प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में राजस्व विभाग, कालाढूंगी आरटीओ हल्द्वानी और कालाढूंगी पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहनों को रोककर चालान किए गए और वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह की गलतियां न दोहराएं। उप जिलाधिकारी कालाढूंगी विपिन चंद्र पंत ने बताया कि यह अभियान ओवरलोड, ओवर स्पीड और वाहनों की तकनीकी खामियों की जांच के उद्देश्य से चलाया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों ये सघन अभियान चलाया जा रहा है, संयुक्त अभियान, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इनके द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है ओवरलोडिंग के अगेंस्ट, और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में जो वायलेशंस है उस पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में रेशम कीट पालन से किसान अच्छी आजीविका जुटा रखे हैं। वर्तमान में लगभग 200 किसान रेशम कीट पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में रेशम कीट पालन प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहले 2 चरणों में रेशम विभाग की देखभाल करती है, जबकि तीसरे चरण में कीट किसानों को सौंपे जाते हैं। विभाग शहतूत के पौधे भी वितरित करता है और केंद्र और राज्य सरकार इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आज किसान सीधे रेशम व्यापारियों को तैयार कोकून रेशम बेच रहे हैं, जिसमें कि सरकार द्वारा तय मूल्य से ज्यादा भुगतान भी किया जा रहा है। रेशम फेडरेशन द्वारा खरीदे गए रेशम से सेलाकुई में रेशम कपड़े भी निर्मित किए जा रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर पूरे जिले में बॉर्डर इलाकों, लिंक मार्गों और संदिग्ध जगहों पर 24 घंटे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलौर पुलिस ने नहर पटरी पर बिना नंबर की संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। तलाशी में दोनों युवकों के पास से 32 बोर की पिस्टल, 6 कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने पारिवारिक विवाद में झगड़े पर उतारू 5 आरोपितों को मंगलौर के पठानपुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों को शांति भंग में चालान किया है। पुलिस की गत दिवस सूचना यह मिली थी कि मोहल्ला पठानपुरा में 2 पक्षों के लोग किसी विवाद को लेकर झगड़ा करने पर उतारू हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से आरिफ, शावेज, साहिल, जफर, रिहान निवासीगण मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर को गिरफ्तार कर उनका चालान शांति भंग में किया। पंचम केदार कल्पेश्वर धाम की उर्गम घाटी स्थित देवग्राम में गौरा देवी रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। हर दिन सैकड़ों राम भक्त दूर दूर से पहुंचकर इस लीला का आनंद ले रहे हैं। हालांकि पहाड़ों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। राम भक्तों की आस्था में फिर भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने सर्दी की परवाह किए बिना देवग्राम पहुंचकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय समाज सेवक रघुवीर सिंह ने बताया कि हर चौथे वर्ष गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का ये भव्य मंचन संपन्न होता है। ये लीला पूरे ग्राम और क्षेत्र की खुशहाली के लिए की जाती है। कल्पेश्वर महादेव की तपस्थली ग्राम पंचायत देवग्राम में इन दिनों गौरा रामलीला कमेटी द्वारा श्री राम लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। ठंड के बावजूद भी लोग लगातार रामलीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। 14 अक्टूबर से शुरू रामलीला, 26 अक्टूबर को श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न किया जाएगा। रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नैनीताल में देर रात ओल्ड लंदन हाउस की गोविंद सिंह कनौजिया की फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही शहर में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत थाने में सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में रखा फर्नीचर का सामान बुरी तरह से जल गया। चश्मदीद और समाजसेवी शाकिर अली ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफी मेहनत कर सामान हटाने की कोशिश की, फिर भी दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पहले भी आज से 1-2 महीने पहले भी गोल्डन लंदन हाउस में आग लग चुकी थी और कल पुनः पौने 2 बजे अचानक ही मुझे फर्नीचर मार्ट है, काफ़ी बड़ा फर्नीचर की दुकान है, इसमें आग की लपटें दिखी गई और धीरे धीरे इसके बाद ये आग ने पूरा भीषण रूप ले लिया, क्योंकि ये पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, गोल्डन लंदन हाउस कहलाता है और मेरे ख्याल से आधे घंटे में लगभग पूरी बिल्डिंग सवा हो गई है इसमें। और जैसे ही सूचना मिली लोगों को, तब लोग दौड़े उसके अंदर से, दुकानों के अंदर से सामान निकाला, उसके अंदर से जो बड़ा था फर्नीचर का, लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, लोगों ने मदद करी और सामान बाहर किया पास में। किसी तरीके से बहुत बड़ी दुर्घटना होने से, क्योंकि बड़ा बाजार का एरिया, बड़ा बाजार का क्षेत्र है और आसपास सटी हुई सारी बिल्डिंगें हैं, इससे लोगों की मदद की वजह से भी ये कल आग को काबू पाया। तो ये रात को पौने 2 बजे की घटना है। लोहाघाट नगर में 2 नेपाली नागरिकों के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ा कि एक नेपाली नागरिक ने दूसरे को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना में घायल हुए रमेश बहादुर बोरा ने लोहाघाट थाने में आरोपी सानू के खिलाफ तहरीर दी है। रमेश ने बताया कि इसके बाद वो लहूलुहान हालत में लोहाघाट अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार करवाया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब मेरा पैसा दूसरे के पास हुआ, उसने मोबाइल दिया था मेरे को। उसके बाद वो आया मेरे कमरे में, दरवाजे में लात। क्या नाम है, कौन आया? सानू नाम है उसका। मेरे कमरे में आके मारा था उसने और दरवाजे में लात मारा। खाना खाते आदमी का प्लेट उछल के ऊपर हो गया, तो वहाँ पे मैं पीछे से मेरे दरवाजे लगा और मेरे को अंदर। काय से मारा है? मुँह में? ये तो पत्थर से मारा है। पत्थर से मारा? हाँ, बाहर रोड में आके मारा। मैंने कहा क्यों लफड़ा कर रहा है मेरे रूम में आके ना, वहीं से आगे बाहर में आ रहा। इसमें मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लगाई है और कुछ कार्रवाई वहीं से मांग करी है। अपने आप क्या करें, अपने आप हाथ उठाना गलत बात है, किसी को मारना, कानूनी कार्रवाई मांगना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने दीपावली के मौके पर नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित फाली, कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण की बात कही। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे जो भी आपदा क्षेत्र हैं, चाहे नंदानगर क्षेत्र है, तराली क्षेत्र है, चैपड़ो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और शासन की वहाँ पहुँच बनाने के लिए आज विजिट किया जा रहा है। नंदानगर क्षेत्र में, तराली क्षेत्र में हमारे SDM गए हैं और इन लोगों ने जो हमारे लोगों ने आपदा में खोया है उसकी सीधी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो उनकी मदद कर सकता है, चाहे मुआवजे से मदद है, पुनर्निर्माण कार्यों से मदद है, उन सब के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए आज दीपावली पर सबसे मिलने आए हैं। किसी को अकेला प्रतीत ना हो और ये शासन और प्रशासन उनके साथ है, ये हम भावना उनके साथ दिखाना चाहते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में देवदार के पेड़ों से उड़ने वाली धूल जनता के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस धूल के कारण लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी और फार्मेसी अधिकारी योगेश कनौजिया ने यह बताया कि देवदार के पेड़ों से उड़ने वाले पराग से लोगों को एलर्जी और सर्दी जुकाम के साथ ही कई बीमारियों की शिकायतें हो रही हैं। दमा के मरीजों और छोटे बच्चों के लिए भी पीले रंग की धूल बहुत हानिकारक है। मैं कहना चाहूँगा जो देवदार की धूल आज का जो उड़ रही है, पराग के जो कण उड़ते हैं, ये पराग के कण हमको ज़्यादातर खुजली, एलर्जी और हमको सांस लेने में बहुत परेशानी करती हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक की इसकी टाइम पीरियड होता है। अधिक से अधिक लोग जो भी सांस के मरीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना मास्क का इस्तेमाल करें और इस धूल से थोड़ा बचने की बार बार कोशिश भी करें, क्योंकि ये सांस संबंधी बहुत परेशानियाँ उपलब्ध करती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हैं। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।
पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। कॉर्बेट प्रशासन का पर्यटकों से यह कहना है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची पहले से जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वो बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी एजेंट या फिर निजी वेबसाइट के झांसे में न आए। कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसने कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। यहां पर एक प्रेम के प्रसंग के मामले में युवक की बेरहमी से